मोहिनी वशीयम। आओ आओ। सौम्या, स्वामी जी, ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सौम्या यहाँ पर है। सौम्या, कृष्णा ने तुम्हें बुलाया। आकर इससे बात करो। कृष्णा क्या चाहता है पूछो और उसके मन को तसल्ली दो। कृष्णा जो सुनना चाहता है तुम आकर इससे बोलो। कृष्णा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कृष्णा, मैं तुमसे शादी करूंगी। सौम्या, तुम ये बात कह रही हो? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझे मना कर दिया था सौम्या। तुम्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगी। स्वामी जी, ये सब कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले इसने मना कर दिया था और अभी ये हाँ बोल रही है। ये सब मेरी तांत्रिक शक्तियों का कमाल है। किसी एक को अपने वश में करके हम जो भी चाहें उसके मुंह से बुलवा सकते हैं। हाँ, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। स्वामी जी, जिस तरह मैं इसे सच में चाहता हूँ उसी तरह ये भी मुझे सच में चाहे। ये अभी तो हाँ कह रही है, लेकिन बाद में जब ये वशीकरण से बाहर आ जाएगी तब इसे लगेगा कि हमने इसे अपने जाल में फंसा लिया और ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। कृष्णा, प्यार में जीत हासिल करनी है तो मैं जो चाहता हूँ एक रास्ता चुनना होगा तुम्हें। वो गलत नहीं है। और इतना ही नहीं, मंगलसूत्र बांधने के बाद ये तुम्हारी बीवी होगी। फिर ये तुमसे कैसे जुदा होगी? तुम इस बात का जवाब दे सकते हो? स्वामी जी, शादी अगर पत्थर से भी हो जाए तो भी लड़की उसे पूछती है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी की गई है तो वो इस शादी के मंगलसूत्र को निकालकर फेंक देगी। देखिए, मैं सौम्या के साथ किसी भी धोखे से शादी नहीं करना चाहता हूं स्वामी जी, भले ही इसमें वक्त क्यों ना लग जाए। मैं इंतजार करने को तैयार हूं। सौम्या को उसके घर भेज दीजिए स्वामी जी। वापस अपने घर चली जाओ। स्वामी जी, कृपा करके उसे वशीकरण से बाहर निकाल दीजिए, कहीं कोई समस्या न खड़ी हो जाए।
यहाँ इस वशीकरण को भंग किया तो वो यहाँ क्यों आई थी उसे शक हो जाएगा। तुम ही कारण हो, अगर वो समझ गई तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा होगी। सौम्या के घर जाने के बाद आईने पर लिखा उसका नाम मिटा दिया तो वो मुक्त हो जाएगी। देखिए स्वामी जी, वशीकरण की वजह से अगर उसे यह भी याद नहीं कि वो कहां आ रही है और कहां जा रही है, तो फिर क्या वशीकरण से शादी करने के बाद उसे सब कुछ याद रहेगा? कृष्णा, सौम्या जब होश में रहेगी तभी उसकी शादी करवाऊंगा, याद रखना इस बात को। इतना ही ना, मैं तुम्हारे लिए उससे बात करता हूँ। आप बात करेंगे तो उसके अंदर डर पैदा हो जाएगा। मुझे ये डर नहीं चाहिए। किससे कैसे बात करनी है मैं जानता हूँ। आप जो कुछ कर रहे हैं, क्या उससे सौम्या से मेरा विवाह हो जाएगा? अवश्य होगा। गंगा माँ के शाप के विरुद्ध जाकर मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, और मेरी शक्ति क्या है गांव वालों को बताऊंगा। देखते जाओ बस। भैया, 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 माँ खाना खाने बुला रही है, चलो। भैया, भैया, माँ खाना खाने बुला रही है, चलो ना। भैया, माँ खाना खाने बुला रही है, चलो। भैया, ए, पागल क्या? तूने मुझे बिल्कुल डरा दिया। क्या कर रहे हो? सौम्या की फोटो देख रहे हो ना? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ बैठकर उसकी फोटो क्यों देख रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे बीच कुछ है ना? बोलो ना, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? ये बात सच है कंचन, मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ। भैया, किसी और गांव की लड़की से प्यार करते हो ऐसा कहते तो मुझे बहुत खुशी होती। सौम्या हमारे गांव की लड़की है और सब जानते हैं कि वो एक बार पहले भी। वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ? बचपन से ही मैं उसे प्यार करता आ रहा हूँ। मेरे प्यार का इजहार करने से पहले ही वो पोस्टमैन सौम्या की जिंदगी में दाखिल हो गया था, और आज भी मेरा प्यार कम नहीं हुआ। लेकिन आज भी मेरे दिल में मेरा प्यार जिंदा है। प्यार जिंदा हो सकता है भैया, लेकिन उससे शादी कैसे कर सकते हो तुम? शादी कर ली तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सब मुझे पता है, लेकिन मैं अपने मन को नहीं समझा सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। सौम्या को मैं नहीं भूल सकता। तो इस वजह से खुशी खुशी अपनी जान दांव पर लगा दोगे क्या भैया? जिंदगी में प्यार और शादी जरूरी है, मानती हूँ, पर तुम्हारे प्यार करने से क्या होता है? सौम्या को भी तो तुमसे प्यार करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। नंबोदरी ने वादा किया है कि वो हम दोनों की शादी करवा देगा। नंबोदरी ने कहा? अब तुम्हारे प्यार और उसके बीच क्या संबंध? उसे बोले बिना ही उसने मेरे मन की सारी बातें जान ली। उसने वादा किया कि वो हम दोनों को जरूर मिलाएगा। पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं देवयानी का साथ दूंगा, और अब कह रहे हो कि नंबोदरी के साथ हूँ। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इस गांव में नंबोदरी के आने के बाद से मेरा उस पर भरोसा बढ़ गया है। सप्त माताओं की मूर्ति कहाँ पर है किसी को नहीं पता, और दिव्यानी उन मूर्तियों को फिर से स्थापित कर पाएगी ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत मुश्किल है। दिव्यानी से इतना मुश्किल काम नहीं होने वाला। नंबोदरी सौम्या के मन को बदलकर उसके मन में मेरा प्यार जगा सकता है। तुम चुप क्यों हो गई? अगर उसने अपनी मंत्र शक्तियों से सौम्या को मना भी लिया, तो उसके मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है वो सच्चा होगा क्या? मंत्र शक्ति से नहीं, वो मेरे लिए खुद उससे बात करेंगे और सौम्या को वो मेरे प्यार का एहसास भी दिलवाएंगे। अगर ऐसा हो भी गया तो वो हमारे गांव की लड़की है, उससे शादी कर ली तो? गंगा माँ के श्राप से मुझे कुछ नहीं होने वाला। शादी के बाद हम दोनों खुशी से जिएंगे, ऐसा उसने मुझसे वादा किया है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो तो छोड़कर चला जाएगा, लेकिन नुकसान तो। कंचन, मैं फैसला कर चुका हूँ। डर डर के जीने से अच्छा है कि
हम खुशी से एक बार जिंदगी जिए और मर जाएं। भैया देखो कंचन, जो भी होगा ठीक होगा। नंबूदरी ने मुझसे वादा किया है, वो इस गांव की सारी परेशानियों को भी जल्दी दूर कर देगा। तुम तो बड़ी आसानी से कह रहे हो, लेकिन इसके लिए मम्मी पापा को भी मानना चाहिए ना। मैं उन्हें मना लूंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो उनसे कुछ भी मत बोलना। एक बार सारा काम हो जाए तो मैं उन्हें खुद बता दूंगा। जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर वैसा हो गया तो हमारी शादी से इस गांव में एक नई शुरुआत हो जाएगी, और उसी के लिए मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ने को तैयार हूँ। और ये सब मैं अपनी जिंदगी के लिए नहीं कर रहा हूँ, पूरे गांव वालों की जिंदगी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। माँ कब से खाने के लिए बुला रही है, अब चलो जल्दी। चलो ना। पापा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। भगवान हमें और तकलीफ नहीं देंगे पापा। आप देखिएगा, शिवा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दीदी जरूर खुशी खुशी घर लौटेगी। अच्छी खबर के साथ आए ऐसा मैंने माता से प्रार्थना किया है, लेकिन अभी तक तुम्हारी दीदी आई क्यों नहीं? वहाँ क्या हुआ है हमें बहुत फिक्र हो रही है। कम से कम एक फोन करके बता देती कि वहाँ क्या हुआ है। मैं अभी दीदी का ही फोन ट्राई कर रही थी पापा, पर फोन लग नहीं रहा था। मेरे ख्याल से दीदी ट्रैवल कर रही होगी, इसलिए नेटवर्क नहीं होगा शायद। आपको हमारे गांव के बारे में तो पता ही है ना, जगह जगह पर सिग्नल गायब हो जाता है। फिर कहाँ दीदी से बात हो पाएगी पापा। आओ बेटी दिव्यानी। क्यों बेटी, अब शिवा कैसा है? डॉक्टर ने कहा कि अब खतरे की बात नहीं है। कैसा खतरा? ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? हाँ पापा, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। चोट ज्यादा लगी थी और खून बहने की वजह से खतरा ज्यादा बढ़ गया था। जब मैं गई तो उस वक्त पल्स रेट बहुत डाउन थी और डॉक्टर्स भी हमसे कह रहे थे कि बचने की उम्मीद कम है। फिर क्या हुआ? ये अभी सीरियस कंडीशन से बाहर नहीं है। शिवा की विल पावर से, और जैसा कि लोग कहते हैं मेरे अंदर किसी दैवीय शक्ति का वास है, उससे मेरा हाथ लगते ही शिवा को होश आ गया। डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। उसे कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसी प्रार्थना कर रही थी, और माँ के आशीर्वाद से शिवा बिल्कुल ठीक है। सच है बेटी, कहीं उसे कुछ हो ना जाए इसके डर से माता ने अपनी इच्छा बता दी। ये देखो बेटी, एक लड़के ने तेरी बहन के साथ शादी करने की सोची, नाग माँ ने उसकी बलि ले ली। तुम्हारा हाथ मांगने शिवा आ रहा था तो उसकी भी ऐसी हालत हो गई। ईश्वर की कृपा से वो बच तो गया, लेकिन हमेशा उसके साथ अच्छा होगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं है बेटी। वो फिर से इस गांव की तरफ आए ऐसा मना तो करके आई हो ना? देवयानी, क्या सोच रही हो बेटी? कुछ नहीं पापा, मैं जो भी कहती हूँ शिवा वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। शिवा और उसकी माँ जब हमारे गांव में आए थे, मुझे जो भी पसंद है गंगा माँ उसे स्वीकार कर लेती है, तो शिवा को इस गांव में कोई खतरा नहीं है।
ऐसा मठाधिपति जी ने कहा था और उनके ऐसा कहने से शिवा को भरोसा हो गया कि वो यहाँ सुरक्षित है। ये एक्सीडेंट हुआ है वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। ये सब जानने के बाद भी वो यहाँ आने के लिए क्यों पीछे पड़ा है? अगर उसे कुछ हो गया तो ये पाप हम पर आएगा। पापा, अब इस बात से आप नाराज मत होइए। श्राप की वजह से अगर ये एक्सीडेंट होता तो उन तीनों में से शायद किसी की भी जान नहीं बचती। लेकिन फिर भी शिवा ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता है मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे दूर नहीं रह सकता। कहता है मेरे लिए जान भी दे सकता है। अब ऐसे इंसान को मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? पापा, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ सप्त माताओं की मूर्तियां ढूंढनी है। यही मेरा फर्ज है। इसके अलावा और किसी बारे में नहीं सोच सकती। मैं पीछे नहीं हट सकती, बिल्कुल नहीं। लेकिन सुनने में आया है कि वो तांत्रिक नंबूदरी जो गांव छोड़कर जाने वाला था, वो अभी भी हमारे गांव के बाहर ही एक पुराने घर में रहकर कोई पूजा पाठ कर रहा है। जो वो सोच कर आया है उसे पूरा किए बिना वो नंबूदरी इस गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। पापा, वो हमारे गांव के बाहर रुका हुआ है, इसलिए हम उसे ये भी नहीं कह सकते कि वो उस घर को छोड़कर चला जाए। इस गांव को ही नहीं बल्कि किसी को भी उस नंबूदरी से कोई खतरा ना हो, हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए हमें उससे सतर्क रहना होगा। पापा, सौम्या, सौम्या, पापा, तुम्हारी दीदी थक कर आई है, जाओ उसे कुछ खाने को दे दो। छोटे छोटे, आप कौन है जी? मेरा नाम परम ज्योति है। मैं आयुर्वेद का वैद्य हूँ। कनिकापुर जाना है मुझे। वहाँ किसके घर जाना है ये मैं जान सकता हूँ क्या? बोलूंगा तो लेकर जाओगे क्या? उस बात के लिए नहीं, गांव के अंदर पहले से एक वैद्य मौजूद हैं। आपको यहाँ किसने बुलाया ये जानना चाह रहा था। किसी के घर नहीं जाना है, थोड़ी जड़ी बूटियों को ढूंढना है। जड़ी बूटी? हाँ बेटा, कनिकापुर गांव के पास में एक भूतवन नाम का एक बड़ा जंगल है।